सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोगों को एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। एक फैक्ट्री है जिसको 42 मशीन्स लगती हैं कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में। कितने दिन में 42 मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं उतने आर्टिकल्स को? 63 डेज में। तो कितनी मशीन्स लगेंगी सेम आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में अगर हमें ये प्रोड्यूस करने हैं 54 डेज में? तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेंगे तो हमारी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा था कि फैक्ट्री में 42 मशीन्स, तो नंबर ऑफ मशीन एक ब्लॉक में लिख लिया है, एक में नंबर ऑफ डेज, जितने डेज में वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही हैं। तो पहले बोल रहा है कि 42 मशीन्स उन आर्टिकल्स को कितने दिन में प्रोड्यूस कर रही हैं? 63 डेज में। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना क्या है कि कितनी मशीन्स लगेंगी अगर वो आर्टिकल्स हम 54 डेज में प्रोड्यूस करना चाहें। तो ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मशीन्स जो रिक्वायर्ड होंगी हमें 54 डेज में आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने में, उसको हम यहाँ पर एक्स लेट कर लेते हैं। ओके, सो यहां पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे क्या है, अगर हम नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज कर दें, वो काम करने के लिए, कोई भी काम है आपका गिवन है जो, उसका अगर हम नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो काम हमारा कम दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर हम मशीन्स को क्या करें, कम कर दें, तो नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे या रिक्वायर्ड जॉब को कंप्लीट करने में, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वही वैसे ही जैसे मैन पावर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा टाइम क्या करेगा, कम लगेगा, और अगर मैन पावर डिक्रीज करेंगे तो हमारा काम क्या है, देर में खत्म होगा। ठीक है ना, तो वही है, तो वही रिलेशन यहाँ पे है दोनों क्वांटिटीज में। तो क्या हो जाएंगी, जो दोनों क्वांटिटीज गिवन है हमारी, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज, ये हो जाएंगे हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये लाइन लिखना आपको हर क्वेश्चन में जरूरी है। मैं भी लिख दे रही हूं किसी किसी क्वेश्चन में, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। और ये भी लिखना है कि लेट द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंप्लीट द गिवन जॉब इन 54 डेज बी एक्स। ये आप अपने आप से लिखिएगा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने आपको डायरेक्ट टेबल में लिखकर बता दिया है कि वो एक्स हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब गिवन क्वांटिटीज हमारी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो हमारा फॉर्मूला एक ही है इनवर्स प्रोपोर्शन का, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, अब आप टेबल से देखकर बहुत ही ज्यादा क्लियरली बता सकते हैं कि x1 हमारा क्या होगा, 42 होगा, y1 होगा 63, और x2 हमारा हमने x लेट किया है यहां पर। ठीक है, और y2 हमारा हो जाएगा 54। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 63 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 54। ये हो जाएगा हमारा। यहां से हम क्या करेंगे, x को कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 63 डिवीजन में 54। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 49। ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमें जब हम वो काम, गिवन काम को 54 डेज में कंप्लीट करना चाहेंगे तो हमें कितनी मशीन लगेंगी, 49 मशीन्स लगेंगी। सो लास्ट में हम ये भी लिखेंगे कि hence 49 machines would be required to produce the same number of articles in 54 days. ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें बोला है अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km/h? तो एक कार को 2 घंटा लगता है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जब वो कितनी स्पीड से चलती है, 60 km/h। ठीक है, और अगर वही कार सेम उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए स्पीड अपनी कर ले 80 km/h, तो उसको कितना टाइम लगेगा वहां पर पहुंचने के लिए, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में कौन सी दो क्वांटिटी दी गई है, टाइम टेकन, जो कार को टाइम लग रहा है वो डेस्टिनेशन में पहुंचने का, और स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया कि 2 hours उसको लगते हैं
किस स्पीड से पहुंचने में डेस्टिनेशन में 60 किलोमीटर पर आवर। फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 80, अगर कार क्या है 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती है तो कितना टाइम लगेगा उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। ठीक है, तो इसको हम यहां पर फिर से क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक बात और आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे ही स्पीड की कार हमारी इंक्रीज होगी, अगर आप जनरल वे में भी लें तो क्या होगा, हमारा जो टाइम टेकन होगा किसी भी जगह पर पहुंचने का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही स्पीड हमारी डिक्रीज करेंगे हम तो क्या होगा, टाइम हमें ज्यादा लगेगा कहीं भी पहुंचने के लिए। तो वही चीज यहां पर लिखा है, एज द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेज टाइम टेकन बाय इट टू रीच द डेस्टिनेशन डिक्रीजेज। तो क्या हो जाएगा, दोनों क्वांटिटीज यहां पर क्या हो गई, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, और आप यहां पर जरूर लिखिएगा कि हमने क्या है, जो टाइम टेकन 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कार को लगेगा पहुंचने के लिए, वो हमने यहाँ पर ए लेट किया है, ये आप खुद से लिखिएगा यहाँ पर। अब जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है क्वांटिटीज, तो हमारा इकलौता फॉर्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। टेबल में देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, x1 2 है हमारा, y1 हमारा 60 है, x2 हमारा क्या है, a है, हमने लेट किया है, y2 हमारा 80 है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम फॉर्मूले में रख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई 80। तो a को हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, 80 चला जाएगा डिवीजन में, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/2। तो ये हमारा क्या आ रहा है, टाइम टेकन आ रहा है। जब हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार को ड्राइव करेंगे तो ये है हमारा टाइम वो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, ये हो जाएगा 1.5 आवर आपका। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया है। तो लास्ट में हम ये भी लिख देंगे कि हेंस द कार विल टेक 1.5 आवर व्हेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। ये हमें 2 पार्ट्स में दिया गया है। बोला है 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। 2 जो पर्सन लगेंगे हमें एक नए हाउस में विंडोज, मतलब न्यू विंडोज को फिक्स करने के लिए कितने दिन लेंगे, 2 पर्सन 3 days लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। एक पर्सन जो है बीमार पड़ जाता है काम स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, तो क्या होगा, कितने पर्सन काम करेंगे, अब 2 पर्सन करने वाले थे तो अब एक ही पर्सन करेगा, तो कितना समय लगेगा उसको जॉब कंप्लीट करने में। और सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। कितने पर्सन हमें लगेंगे अगर हमें विंडो फिट करनी है एक ही दिन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ठीक है, तो और उसमें सबसे पहले टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, टेबल बन जाएगी, हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज के 2 कॉलम हमने बना लिए हैं। ठीक है, टेबल में तो पहले क्या बोला है हमें कि 2 पर्सन्स कितना दिन लेते हैं, 3 day लेते हैं विंडोज को, न्यू विंडोज को फिट करने के लिए। अब हमें फर्स्ट पार्ट में बताया है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल। एक पर्सन हमारा काम शुरू होने से पहले ही बीमार पड़ जाता है, तो अब कितने पर्सन बचे, पहले 2 थे, अब एक पर्सन इल हो गया तो 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 पर्सन ही बचे। ठीक है, अब इसको कितना टाइम लगेगा विंडोज को फिट करने में, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये लिख देंगे एज द नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीजेस दे विल टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, जितने ज्यादा पर्सन होंगे हमें जॉब कंप्लीट करने में क्या है, कम टाइम लगेगा, और पर्सन अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो हमें टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो ये क्या हो गए, हमारे दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 आपको टेबल से देख के पता चल जाएगा 2 है, y1 हमारा 3 है, x2 1 है, और y2 हमने क्या किया है, x लेट किया है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई x। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा। सो लास्ट में हम ये लिख देंगे कि हेंस द जॉब विल टेक 6 days, जो कि हमारा आंसर आया है। ओके, तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें बोला है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। इसमें हमको जो गिवन है वो फिल करते हैं और जो कैलकुलेट करना है वो।
तो क्वांटिटीज जो दो हैं वो हमारी सेम रहेंगी, वहां नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज। तो पहले हमसे बोला था कि 2 पर्सन्स फिट करेंगे विंडो को कितने दिन में, 3 डेज में। अब हमसे पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। 1 डे अगर हमें, मतलब कि अगर 1 डे में काम कंप्लीट करना है हमें, तो हमें कितने पर्सन लगेंगे। तो इसको हम यहाँ पर वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहां पर इसके बाद सेम लाइन हमने जो अभी फर्स्ट पार्ट में लिखी थी, एज द नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क विल बी डिक्रीजेस, सो द 2 क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है। और ये लेट हम जो कर रहे हैं उसको भी लिखना है। और उसके बाद जब हमारी क्वांटिटीज क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, तो हमारा फॉर्मूला x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। मैं आपको बता रही हूं, मैं दोबारा से वो नहीं लिखूंगी, लैंग्वेज जो है आप खुद से लिखिएगा। अब आपको क्वेश्चन में टेबल से देख के पता चल रहा होगा कि x1 हमारा 2 सेम रहेगा फर्स्ट पार्ट की तरह ही, y1 3 और x2 यहाँ पे हमारा हमने y लेट किया है और y2 हमारा 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई 1। तो y हमारा यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। तो इससे क्या पता चला कि हमें क्या है, 6 पर्सन्स, जो y6 आया है ये क्या है, 6 पर्सन है। 6 पर्सन लगेंगे हमें विंडो को फिट करने में, अगर 1 डे हमें काम खत्म करना है तो, ठीक है। जैसा कि आपको ऊपर दिख भी रहा होगा, y हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ पर्सन। तो 6 पर्सन एक दिन में विंडो को फिट करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो ये इसमें बोला है, अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड्स बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स अ डे, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। तो इसमें बोल रहा है कि स्कूल में अगर 8 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में, तो क्या है, एक पीरियड हमारा कितने ड्यूरेशन का हो रहा है, 45 ड्यूरेशन का हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हमें पीरियड जो है अगर हम 9 लगा दें, तो उनका ड्यूरेशन, एक एक पीरियड का ड्यूरेशन, ईच मतलब पीरियड का ड्यूरेशन कितना होगा। हमें एज्यूम करना है कि जो स्कूल आवर्स है वो क्या है, दोनों में सेम है। तो 2 क्वांटिटीज हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स हमारी और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन मिनट्स, ठीक है। इन्हीं से हमें टेबल कंप्लीट करनी है। तो पहले क्या बोला है कि 8 पीरियड्स अगर लगते हैं स्कूल में, तो वो ईच पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है, 45 मिनट्स होता है। तो अब बोल रहा है कि अगर 9 पीरियड्स लगाते हैं हम स्कूल में, तो उनका ड्यूरेशन ईच पीरियड का क्या होगा। तो इसको हम ईच पीरियड ड्यूरेशन, अगर हम 9 पीरियड लगाते हैं तो x लेट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे स्कूल में जितने लग रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर देंगे, और स्कूल टाइमिंग जो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है दोनों केस में, ठीक है। अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ड्यूरेशन होगा पीरियड का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, ये दोनों क्वांटिटीज हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गई। तो हमारा फॉर्मूला वही हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। अब इसमें आपको टेबल में देख के समझ में आ रहा होगा कि x1 क्या है हमारा, 8 है, y1 है 45 और x2 है 9 और y2 हमने लेट किया है x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई x को यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 45, 9 आ जाएगा हमारा डिवीजन में, ठीक है। तो यहां से x आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आंसर आया हमारा 40। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम ड्यूरेशन क्या करते हैं पीरियड का, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स 8 से 9 करते हैं, तो जो पीरियड का ईच पीरियड का ड्यूरेशन हो गया वो क्या हो गया, 45 से घट के कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। हम तो लास्ट में फिर हम ये लिख देंगे, हेंस पीरियड विल बी ऑफ 40 मिनट्स इफ द स्कूल हैज 90 पीरियड्स अ डे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहीं पर क्या है, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी फिनिश होता है यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर
चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरे वीडियो से मैथ समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करिए, प्रॉपर वॉच करिए, ठीक है, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस करिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें और आप साथ ही साथ मेरे पढ़ते रहें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिए, वीडियोस को जरूर शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके और ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।